प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जीपी की। तो हमारे पास क्या था, जीपी बनी, जीपी का सम देखा, जीपी के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स का सम देखा। अब क्या देखना बचा है, अब बचा हुआ है हमें ये समझना कि जीपी की और प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। जैसे अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक जीपी है जिसके अंदर फर्स्ट टर्म ए है, देन ए आर स्क्वायर, और हम एक एग्जांपल लेके भी समझ लेते हैं, वो आपको ज्यादा बेटर समझ में आए। जैसे मैंने बोला जीपी है 2 4, अब अगला क्या होगा, अगर एपी होती तो 6 हो जाता, क्यों होता है 6, अरे कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते। पर ये क्या है, ये है जीपी, जीपी के अंदर हमारे पास क्या होगा, जीपी में हमारे पास सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करा तो 4/2 हो गया 2, तो हमारे पास जो कॉमन रेशियो होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 4/2, दिस विल गिव मी वैल्यू 2। तो नेक्स्ट टर्म कितना मिलेगा 8, उसका नेक्स्ट मिलेगा 16, देन मिलेगा 32। अब अगर मैंने क्या करा, मैंने हर टर्म को एक कांस्टेंट वैल्यू k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास जो नया सीक्वेंस बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो बनेगा 2k 4k 8k 16k एंड 32k। तो क्या ये सीक्वेंस भी एक जीपी है, बिल्कुल है सर, हम देख सकते हैं। अगेन हो क्या रहा है, कॉमन रेशियो निकालना है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म की कीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, आप थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म कीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म कीजिए। हमेशा रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, वैल्यू 2 ही आ रही है आपके पास। तो हमारे पास क्या हो गया कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा तो नया सीक्वेंस भी मेरा जीपी रहेगा। अब देखो क्या होता है, अच्छा अगर मैं मान लेता हूं कि कांस्टेंट वैल्यू ऐड करी होती तो क्या होता, कांस्टेंट वैल्यू ऐड करी होती, मान लेते हैं 1 ऐड कर लेते हैं, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करनी, तो हमारे पास ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 9, ये हो गया 17, ये हो गया 33। क्या ये एक जीपी है, नहीं, ये एक जीपी नहीं है, क्योंकि 5/3 9/5, नहीं जीपी नहीं, जीपी नहीं, जीपी नहीं। मतलब कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एपी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगा रहा हूँ, एपी के अंदर मैं प्लस या सब्ट्रैक्ट भी करता था, ऐड या सब्ट्रैक्ट करता था। इफ वी आर एडिंग अ टर्म और वी आर सब्ट्रैक्टिंग अ टर्म, देन आल्सो द सीक्वेंस इज अ AP, but in case of the GP you cannot add or subtract a value, you can just multiply it or divide the all terms by a same constant value, then you will get a new sequence that will be your GP। वही चीज हमने जो पढ़ी, इफ ईच टर्म ऑफ द जीपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो क्वांटिटी, ऑब्वियस सी बात है नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो से कर दिया तो 0 0 0 0 0 हो जाएगा। तो क्या 0 0 0 एक जीपी होगा, सोच के बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ। नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे तो 0/0 आ जाएगा, एंड 0/0 इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म जो हम लिमिट्स के अंदर देखते हैं। तो इसके लिए 0 0 0 0 0 एक जीपी नहीं हो सकता है। तो रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी अगर हम हर टर्म को जीपी के मल्टीप्लाई कर देते हो। फिर एपी में हमारे पास था, देखो अभी हम है ना एक एनालॉजी को देखेंगे, ठीक है, जैसे एपी और जीपी। अब एपी के अंदर मेरे पास जो 3 टर्म्स थे वो क्या थे, a माइनस डी ए प्लस डी। जीपी के अंदर मेरे को जब 3 टर्म्स लेने होंगे, एपी में मेरे को ये क्वेश्चन में चाहिए था कि द सम ऑफ द 3 टर्म्स इन एन एपी शुड बी गिवन, जीपी में मुझे चाहिए कि द प्रोडक्ट ऑफ द 3 टर्म्स इन द जीपी शुड बी गिवन। तो मैं 3 टर्म्स को क्या ले सकता हूं, मैं a बाय आर, ए और a इंटू आर ले लूंगा। अब यहाँ क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे जब मैं तीनों का प्रोडक्ट करूंगा तो r से r कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास a क्यूब आ जाएगा। तो ये मेरे पास 3 टर्म्स क्या में हो गए, ये 3 टर्म्स जीपी में हो गए। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, a नहीं है, a बाय आर है, कॉमन रेशियो कितना है, r है। तो अपन यहाँ पर कॉमन रेशियो भी लिखते चलते हैं, कॉमन रेशियो है r। एपी के अंदर 4 टर्म्स क्या थे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो जीपी के 4 टर्म्स क्या होंगे, लिखा लिखा, बहुत बढ़िया, वही तो आपने जो लिखा है वही है, a अपॉन आर क्यूब माइनस का 3r पावर में -3 है ना, r की पावर -3, ये माइनस डी मतलब r की पावर -1 पावर में
प्लस डी मतलब पावर में 1 और ये ए आर क्यूब। तो ये मेरे 4 टर्म्स हो जाएंगे जीपी के अंदर। अच्छा, कॉमन रेशियो कितना है? अगेन मैंने आपको कहा है इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, हम जो जनरलाइज लिख रहे थे उसके अंदर कॉमन रेशियो आ रहा था, बट यहाँ पर मैं अगर देखूंगा तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या थर्ड अपॉन सेकंड या फोर्थ अपॉन थर्ड करूंगा तो कॉमन रेशियो मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 3 टर्म्स ए बाय आर, ए और ए आर लेंगे, 4 टर्म्स ए अपॉन आर क्यूब, ए बाय आर, ए इंटू आर एंड ए इंटू आर क्यूब लेंगे। ये तब लेंगे जब हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन करा होगा कि द प्रोडक्ट ऑफ द 4 टर्म्स इन द जीपी इज गिवन। तो हम क्या करेंगे अब हम करते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व। उस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, हम वो प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ी है। तो लेट्स सी, हमें क्वेश्चन क्या देके रखा है। क्वेश्चन में आपको देके रखा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए इक्वल टू 0 एंड गामा एंड डेल्टा जो है वो रूट्स क्या के हैं, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस बी इक्वल टू 0 के रूट्स हैं। अब आपको ये भी देके रखा है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो है वो एक इंक्रीजिंग जीपी बना रहे हैं। इंक्रीजिंग जीपी है मतलब कि जो कॉमन रेशियो है वो होना चाहिए पॉजिटिव। अब मुझसे उन्होंने पूछा है कि आप ए फाइंड करें एंड बी फाइंड करें, तो हमने बोला कि ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में ए देके रखा हुआ है तो मैंने बोला कि अपन एक काम करते हैं, अपन अल्फा बीटा गामा डेल्टा, क्योंकि ये एक जीपी बना रहे हैं, लेट से कि इनका कॉमन रेशियो मैंने आर मान लिया, लेट कॉमन रेशियो बी आर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अल्फा तो अपनी जगह पे है, बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा इंटू आर, गामा मेरे पास हो जाएगा अल्फा इंटू आर स्क्वायर और डेल्टा मेरे पास हो जाएगा अल्फा इंटू आर क्यूब। अब हमारे पास जो कंडीशंस है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मेरे को बचपन में ही बता दिया गया था कि सम ऑफ रूट्स होता है माइनस ऑफ बी अपॉन ए के बराबर और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए के बराबर। तो मेरी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए, तो वो हो जाएगा 3। और ऐसे ही मैं बोल सकता हूं दूसरी वाली इक्वेशन के लिए भी। दूसरी वाली इक्वेशन के लिए मेरे पास हो जाएगा गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए, सो वो हो जाएगा 12। अब हमारे पास कितना हो गया, अब हमारे पास ये हो गया कि अल्फा प्लस बीटा। अब बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा आर, ये है 3 के बराबर, तो अल्फा कॉमन निकाल लिया मैंने, बचेगा 1 प्लस आर इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन मेरे पास कहां से आ गई, मुझे गामा प्लस डेल्टा भी देके रखा हुआ था, तो मेरे पास था गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 12 और गामा कितना था मेरे पास, अल्फा इंटू आर स्क्वायर और डेल्टा था मेरे पास अल्फा इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 12। अब इन दोनों में से मैं अल्फा आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं, बचेगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैंने बोला कि लेट्स डू वन थिंग, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे पास आएगा अल्फा आर स्क्वायर 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू 1 प्लस आर। इधर अल्फा आर स्क्वायर 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, अरे 12 है भैया, और ये कितनी है 3 है, काट दो 4, इधर ये भी कट जाएगा, इधर ये भी कट जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपके पास 4। तो फ्रॉम दिस आर हो जाएगा 2। अरे -2 नहीं ले रहा मैं, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो आर प्लस -2 होगा, बट मुझे क्वेश्चन में सर गिवन था कि ये एक इंक्रीजिंग जीपी बना रहे हैं, इंक्रीजिंग जीपी बना रहे हैं तो आर 2 रहेगा। अब पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं R2, तो अल्फा इंटू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, तो अल्फा हो जाएगा 1, तो अल्फा आ गया 1, आर आ गया 2। पीछे चलते पीछे चलते पीछे चलते क्वेश्चन पे। अब मुझे क्या चाहिए, ए और बी। तो मुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू ए अपॉन 1, और अल्फा है, अल्फा की वैल्यू तो आ गई थी 1, और बीटा जो है मेरे पास वो कितना आएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं सर, ये 1 आ गया था, R2 था तो 1 इंटू 2 ये 2 होगा, और ये इंटू 2 4 होगा, और ये इंटू 2 8 होगा। तो ये चारों वैल्यूज हो गई अल्फा बीटा गामा और डेल्टा की। तो मेरे पास अल्फा इंटू बीटा
ये है तो इससे a की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू टू दैट इज 2। फिर मैं अगर b गामा इंटू डेल्टा को देखूंगा तो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगेन b अपॉन a हो जाएगा, तो वो b अपॉन 1 हो गया। तो इससे मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूँ। b की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 4 इंटू 8, तो मेरे पास b आ जाएगा 32। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत बेसिक सा लॉजिक लगाना है, समझो आप बात को। आपको जीपी का जब भी क्वेश्चन है, व्हेन एवर यू आर गिवन अ क्वेश्चन ऑफ जीपी सो, और व्हेन एवर यू आर गिवन अ क्वेश्चन ऑफ एपी, तो हमारी जो दुनिया चलती है एपी और जीपी की, वो चलती किस पे? एपी चलता है फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पे, जीपी चलता है फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो पे। आपके पास ए आ गया, आपके पास आर आ गया, तो आप बाकी सब कुछ सॉल्व कर सकते हो एन एट टर्म या उसके टर्म्स में कुछ ना कुछ देके रखा होगा। एपी के जनरलाइज जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर वही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनती है, जैसे यहाँ भी बनी थी, उनको सॉल्व करना रहता है। वहां पर आपके पास ए और डी आ गए तो आप सॉल्व कर सकते हो। एपी और जीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त किस चीज का ध्यान रखना है? देखो बेटा, क्या होता है कि जब आप एपी का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो यूजुअली आप एलिमिनेशन लगाते हो माइनस करके। जीपी के क्वेश्चन के अंदर देखना, आपके बहुत सारे जो बोर्ड लेवल क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, उसके अंदर आपको जो इक्वेशंस बनेंगी उनको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? दोनों को डिवाइड कर दोगे। दो इक्वेशंस बना और डिवाइड कर दो, बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। जैसे यहाँ हमारे पास क्या हुआ, यहाँ जब मैं सॉल्व करने जा रहा था तो आप इस इक्वेशन को देखो अल्फा प्लस अल्फा इंटू आर, आप इस इक्वेशन को देखो अल्फा आर स्क्वायर प्लस अल्फा आर क्यूब। अरे हम देखते से ही डर जाएंगे कि अरे बाप रे, क्या करेंगे अब इसको सॉल्व। पर यहां पर मैंने बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया उसको, आर स्क्वायर बाहर आ गया और दोनों को डिवाइड कर दिया। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं अपन। एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना? बुला लेते हैं भाई, आ जाओ भाई, अरे आ जाओ, कहाँ रह गए? आ गए आ गए आ गए, ठीक है। तो हमें इसमें बोला है इन अ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स any term is equal to the sum of the next two terms then the common ratio of the GPs। आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ के देखो। एक जीपी है, उसके सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, कॉमन रेशियो इज पॉजिटिव, पहली कहानी। दूसरी चीज मुझे क्या बोली है? एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म देन द कॉमन रेशियो ऑफ जीपीस। तो मैंने बोला कि ये तो हर टर्म के लिए एप्लीकेबल है, मतलब मैं ऐसा भी बोल सकता हूं एनी टर्म A is equals to AR plus AR square। सो इससे अगर अपन देखेंगे तो एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स। तो इसमें A कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल्स टू R प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी की वैल्यू माइनस 1 है और होल के अपॉन में 2। तो इससे आप जब r निकालेंगे तो r की वैल्यू आएगी माइनस 1 प्लस माइनस, देखो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा और 1 प्लस 4 हो जाएगा रूट के अंदर 5/2। अब बच्चों देखो, मुझे यहाँ पे बोला है ना कि पॉजिटिव टर्म्स है तो आर शुड बी पॉजिटिव, मतलब ये माइनस में तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 माइनस रूट 5 नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो नेग्लेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू वी कैन से द वैल्यू ऑफ आर हियर विल बी माइनस 1 प्लस रूट 5 होल के अपॉन में 2। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। यहां तक हम क्लियर है। हमने क्या करा? हमने आर निकाले। हमने आर कैसे निकाला? हमें जो कंडीशन देके रखी हुई थी एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स, तो पहला टर्म ए है तो उसके अगले दो टर्म होंगे ए आर और ए आर स्क्वायर, तो उन दोनों का सम निकाल लिया तो मेरे पास 1 ए कैंसिल कर दूंगा तो 1 इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे। अगर नहीं ध्यान है तो मैं बता देता हूं आपको, वो होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए। वो फॉर्मूला आपको बोलता था कि जो इसके रूट्स अल्फा बीटा होंगे वो होंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल के अपॉन में 2a। अब इससे हमने क्या करा? इससे हमने r की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। क्लियर? पर हमारे ऑप्शंस क्या है?
यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक है, ऑप्शंस के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ, इतना क्रॉप कर लेना, कट कर लेना। √5 माइनस 1/4। हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास r की वैल्यू हो गई। पर अब मैं ऑप्शंस पे चलता हूँ। ऑप्शंस क्या बोलते हैं? ऑप्शंस बोलते हैं कि r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। r की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे जो दी है वो आई है √5 माइनस 1/2। अब मुझे ये सब नहीं पता, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन 18 डिग्री जो होता है, ये आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ेंगे कि साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 माइनस 1/4। सो इधर अपॉन में 2 है तो इधर 2 पहुंचा देंगे, तो हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा वाला हो जाएगा? हमारा आंसर होगा डी वाला, दैट इज 2 साइन 18 डिग्री।